हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बिहार एसटीईटी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नियोजन प्रक्रिया में बात करेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है 75 प्लस वाले सभी की होगी नियुक्ति। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, नियोजन प्रक्रिया में कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें परेशानी हो सकती है, उस संदर्भ में भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरी नियोजन प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि नियोजन प्रक्रिया में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस कॉन्ट्राडिक्शन को कम करने का या उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। यह वीडियो मुख्य रूप से उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया है कि आप लोगों के अंदर जो भी शंका है उसे कुछ हद तक मैं कम कर पाऊँ। कोशिश होगी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इसके एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब अगर नए हैं तो ज़रूर करें। बिना समय गंवाए हम अपने मुद्दे की ओर चलते हैं। बिहार एसटीईटी की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था पिछले वर्ष 2019 में सितंबर में, उसमें क्या कुछ कहा गया था, लोगों के मन में शक की स्थिति कब पैदा हुई, इन तमाम मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरे पास कईयों का कमेंट आया कि सर एसटीईटी की जो अंकों की जो वैलिडिटी, अंकों का जो वेटेज है, कहीं ना कहीं उसे नई नियमावली में ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या जो नियुक्ति और नियोजन प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, उसमें एसटीईटी की अगर अंकों की वैधता, उसकी जो वेटेज कोई नहीं है, तो क्या एसटीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट तय हो रहा है, तो यह किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको उस नोटिफिकेशन की ओर लेकर के चलते हैं जो नोटिफिकेशन बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी के द्वारा जारी किया गया था एग्जामिनेशन के पूर्व। एक एक करके हम आपको सारी चीज़ों पे लेके चलेंगे। सबसे पहले यह देखिए, यह नोटिफिकेशन जो है ये प्रेस रिलीज 2019 का जब ये विज्ञप्ति आया था उस समय का है। और इसमें जब हम चयन प्रक्रिया की ओर ध्यान डालते हैं तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो क पॉइंट है उसको आप समझें। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में यानी घटते क्रम में जो है वो शिक्षा विभाग पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेघा सूची तैयार किया जाएगा। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। अब उसमें समान अंक आने वाले के बाद क्या किया जाएगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इवन आप लोग जानते भी होंगे। ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। कॉन्फ्यूजन कहाँ से पैदा हुआ, जब नई नियमावली 20 अगस्त को आपके जारी की गई। यह देखिए आपके स्क्रीन में 20/8/2020 को जब नया नियमावली बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी हुआ वह अधिसूचना क्या कहता है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जब नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन सभी क्वालिफाई करने वाले छात्रों में से उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अधिसूचना जब जारी होता है तो अधिसूचना में क्या कुछ कहा जाता है जिसके कारण लोगों के मन में शक की भाव पैदा होती है, वो यहाँ देखिए। तीसरा नंबर पॉइंट को देखिए। इसमें कहा गया है कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता आधारित अभ्यर्थियों के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिषद के सदस्य सचिव के कार्यालय में हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से दिए जाएंगे। अब चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो नियुक्ति पैनल किस प्रकार से होगी वो देखिए। जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा और जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। मेघा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेघा अंक की गणना निम्न रूपेण की जाएगी। अब नोटिफिकेशन में मेघा अंक किस प्रकार से बताया गया था, आपको एसटीईटी में प्राप्त अंक यानी कि एसटीईटी में जो आप मार्क्स गेन कर रहे हैं उसमें उच्चतर से निम्नतर के आधार पर। लेकिन यहाँ पर मेघा अंक नई नियमावली जो 20 अगस्त को
लेटेस्ट नियमावली जो 2020 को जारी हुई है उसमें क्या कहा जा रहा है, मेधा अंक के लिए स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका जो भी विषय है उसमें आपने कितने प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, और बीएड स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत बटे 2। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% है, बीएड में 60% है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो आपका एक्चुअल मेगा अंक निर्धारण में काम आएगा। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पर। नोटिफिकेशन कहता है कि एसटीटी मार्क्स के आधार पर होगा, और नियमावली जो नई नियमावली है, जो नई अधिसूचना है, वो कहती है कि आपके स्नातक और बीएड के आधार पर होगा। जिनमें बीएड आवश्यक नहीं है उनके लिए क्या, तो जिनमें बीएड आवश्यक नहीं है उनके लिए जो है सभी विषयों, स्नातक स्तर पर सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेगा अंक होगा। अब नियोजन प्रक्रिया जब शुरू होगी तो किस आधार पर नियोजन प्रक्रिया होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरे अनुसार यह जो अधिसूचना जो जारी हुआ है 20 अगस्त को, यह सबसे लेटेस्ट अधिसूचना है। इसमें एक चीज़ और मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें यह कहा गया है कि यह नियमावली बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी कि जिस तिथि से ये निर्गत हो गई है, यानी 20 अगस्त से, उसके बाद से ही यह सूचना जो है अधिसूचना प्रवृत्त हो जाएगी। इसमें क्या और कहा गया है कि इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो, ठीक है, सरकार से भी प्रेरित है, ये आप पढ़ सकते हैं, रोक करके भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य बात जो थी तीसरा ग नंबर पॉइंट दूसरा का, कि यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी 20 अगस्त से निर्गत हुआ है तो उस दिन से यह प्रवृत्त मानी जाएगी। अब लोगों का प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि सर, अगर एसटीईटी क्वालिफाई करते हैं, अगर हम मेधा सूची में आ जाते हैं, और अगर हम मेधा सूची में नहीं आते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब भी आपके साथ नियोजन की बात होगी तो नोटिफिकेशन में तो नियोजन आपको मेगा अंक एसटीईटी के आधार पर किया गया है, लेकिन जो लेटेस्ट अधिसूचना जारी हुई है वो कह रहा है कि आपको स्नातक और बीएड के प्राप्तांक के आधार पर ही वो नियोजन प्रक्रिया को पूरी करेगा। तो मेरे अनुसार से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि यह अधिसूचना, जो लेटेस्ट अधिसूचना जो आया है अभी 20/8/2020 का, ज़्यादा संभावना है कि इसके आधार पर हो सके। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा संभावना, कम संभावना क्यों? बिहार सरकार ने खुद में ही यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि जो नई नियमावली, जो नया अधिसूचना, जो नया नोटिफिकेशन जारी होता है, आम तौर पर उसके आधार पर होता है। अब दो बातें हो गई, अगर एसटीईटी उत्तीर्ण मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है तो कट ऑफ के आधार पर होगा, और अगर कट ऑफ के आधार पर नहीं होता है तो नई नियमावली के आधार पर होगा। यानी कि नई नियमावली के अगर आधार पर होता है तो आप देख सकते हैं कि जो भी न्यूनतम अर्हताधारी अभ्यर्थी हैं उन तमाम अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा समय समय पर, और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल उनकी नियुक्ति संभव है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि 75+ लाने वाले, यानी कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उन सारे विद्यार्थियों की नियुक्ति जो है संभव है। अब किन की नियुक्ति में बाधा होगी? अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोग बाहर से कहीं बीएड करते हैं या कहीं ऐसे जगह से बीएड करते हैं जहां से मार्क्स वो लोग 80 to 90% भी मार्क्स ले आते हैं। कहीं कहीं ग्रेजुएशन में 90% 80% मार्क्स भी लोगों का आता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वालों का मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आता है बनिस्बत की आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोगों का मार्क्स के आधार पर। तो उन लोगों को अगर नई नियमावली के यानी अधिसूचना के आधार पर नियोजन प्रक्रिया होती है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पहले लाभ मिलेगा, और जिनकी मार्क्स कम है, क्योंकि अगर एकेडमिकली ये देखा जाए
तो उसके आधार पर अगर ये तय हो रहा है तो जिन लोगों का मार्क्स कम है उन्हें मौका बाद में मिलेगा। लेकिन अगर मेरिट के आधार पर होता है तो फिर तो मेरिट के आधार पर, देखिए मेरे अनुसार आप यह मान सकते हैं कि जो BACB है वो एक मेरिट के आधार पर आपको उन जो अभी के जो जारी नोटिफिकेशन, जारी वैकेंसीज है उतने आधार पर मेरिट बना करके आगे भेज देगी। बाकी जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को समय समय पर प्राप्त अधिसूचना के आधार पर जो जिलावार, विषयवार, कोटिवार पदों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, उन तमाम अभ्यर्थियों को आवेदन देने का समय दिया जाएगा और धीरे धीरे करके उनका भी जो नियोजन किया जाएगा। सर्टिफिकेट को लेकर के मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैं इस बात पर जोर डाल रहा था कि आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि आप लोग आगे भविष्य में भी शिक्षक बनने के योग्य हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह कोशिश किया कि आप लोगों को यह समझाऊं कि जो शक की जो स्थिति बनी हुई है वो शक की स्थिति आप लोग न रखें। अधिसूचना के आधार पर ज़्यादा चांस बनता है कि आप लोगों की नियोजन प्रक्रिया हो, और अगर अधिसूचना के आधार पर होती है तो कहीं ना कहीं आप सबों के लिए एक खुशखबरी होगी। जिन लोगों का भी मार्क्स कम आ रहा है उन लोग भी टेंशन ना लें। लेकिन अगर नोटिफिकेशन देखा जाए तो क्योंकि नोटिफिकेशन तो BACB ने निकाला है, क्योंकि BACB जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट की है, लेकिन बहाल जो होंगे, जो आप लोग बहाल होंगे वो बिहार सरकार के माध्यम से होंगे। और बिहार सरकार की जो लेटेस्ट अधिसूचना, लेटेस्ट नियमावली है वो तो यही कहता है कि तमाम लोगों का जो न्यूनतम निर्धारित अर्हता प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों के स्नातक और B.Ed के आधार पर ही आपका चयन होगा। बाकी आगे क्या होता है, बिहार सरकार क्या करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार सरकार तो खुद में ही कंफ्यूज है, तो आगे की बात करना ही मुश्किल है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने आधार पर कुछ कन्फ्यूजन को कम करने का प्रयास किया। बाकी समय के साथ सारा कन्फ्यूजन आपको दूर होता हुआ दिखेगा। लेकिन यह वीडियो मुख्य रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए था जिन्हें यह बिल्कुल आभास नहीं हो रहा था कि आखिर ये आगे क्या होने वाला है। तो मैंने अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से आपकी परेशानियों को कम करने का प्रयास किया। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो एक लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।